हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित समुच्चय प्रश्नावली 1.3 के सवाल। अब 2 सवाल हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज तीसरा सवाल है। स्टार्ट करेंगे तीसरे सवाल से। मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? सवाल नंबर पहला, ब्रैकेट में 3, 4 सबसेट है ए का। सबसेट का मतलब उप समुच्चय। अब 3, 4 इसमें है कि नहीं? 3, 4 इसमें है। इसका मतलब यह क्या है? 3 और 3, 4 सबसेट उप समुच्चय है ए का। इसका मतलब यह कथन सत्य है। अब दूसरा सवाल, 3, 4 बिलोंग करता है ए में। 3, 4 क्या अवयव है ए का? अब 3, 4 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे होने चाहिए एक साथ इसमें नहीं लिखे हैं। इसका मतलब क्या है? असत्य है। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? असत्य। अब आता है तीसरा सवाल। ब्रैकेट में 3, 4 फिर ब्रैकेट बंद सबसेट है ए का। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए 3, 4 नहीं लिखा है। इसका मतलब असत्य है। एक ही बार ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए, तब सबसेट होगा ए का। उप समुच्चय ए का होगा, ए का उप समुच्चय होगा। इसका मतलब यह क्या है? असत्य। एक ही बार कोष्टक में लिखा होना चाहिए 3, 4, तब यह क्या होगा? सबसेट होगा ए का। अब आता है चौथा सवाल। 1 बिलोंग करता है ए में। 1 बिलोंग करता है ए में। 1 अवयव ए का है। यह कथन क्या है? सत्य है। 1 यहाँ पर क्या है? अब आता है पांचवा सवाल। 1 सबसेट है ए का। 1 सबसेट है ए का। 1 उप समुच्चय है ए का। अब इसका मतलब क्या है? यह कोष्टक में लिखा होना चाहिए। यहाँ पर कोष्टक में नहीं लिखा है। इसका मतलब असत्य। इसका आंसर क्या होगा? असत्य। अब आता है सातवां क्वेश्चन। ब्रैकेट में 1, 2, 5 बिलोंग करता है ए में। अब यहाँ पर जब यह अवयव है तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा होना चाहिए एक साथ नहीं लिखा है। इसका मतलब यह क्या है? असत्य है। अब आता है आठवां सवाल। ब्रैकेट में 1, 2, 3 सबसेट है ए का। यहाँ पर 1, 2, 3 इसमें होने चाहिए, हैं? इसमें है। इसका मतलब यह क्या? उप समुच्चय है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सत्य। यह कथन सत्य है। 5 बिलोंग करता है ए में। 5 बिलोंग करता है। 5 अवयव है ए का? नहीं। इसका मतलब यह कथन असत्य है। 5 सबसेट है ए का, तो 5 उप समुच्चय ए का है। हाँ, यह कथन सत्य है। अब आता है 9वां सवाल। नहीं, 11वां सवाल। ब्रैकेट में 5 सबसेट है ए का। ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह कथन क्या है? असत्य है। अब आता है चौथा सवाल। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब उप समुच्चय का सूत्र क्या होता था? 2 की पावर n। अब यहाँ पर पहला सवाल है ब्रैकेट में ए, इसका हल क्या होगा? यहाँ पर कितने अवयव हैं? एक अवयव, तो n बराबर कितना होगा? 1 होगा। अब उप समुच्चयों की संख्या के लिए सूत्र क्या होता है? 2 की पावर n। अब n का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पर बराबर 2 की पावर 1, तो बराबर 2 होगा। अब उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? एक 5 होगा, एक ब्रैकेट में ए होगा। यहाँ पर 2 उप समुच्चय आए हैं, तो इसका यहाँ पर उप समुच्चय कैसे यहाँ पर लिखेंगे? एक 5 और एक
ए लिखेंगे, ये क्या है आंसर। दूसरा सवाल ब्रैकेट में ए कामा बी। अब यहाँ पर कितने अवयव हैं, 2 अवयव, तो n बराबर कितना होगा 2। अब उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n सूत्र है। अब n का मान रखेंगे, कितना n का मान 2 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई 4। अब उप समुच्चय लिखते हैं, एक फाई होगा, एक ब्रैकेट में ए कामा बी, फिर अलग अलग लिखते हैं, ब्रैकेट में ए फिर ब्रैकेट में बी। 1 2 3 4, 4 उप समुच्चय आ गए हैं। इसका मतलब ये क्या है आंसर। अब आता है तीसरा सवाल 1 2 3। इसका हल क्या होगा। n बराबर यहाँ पर कितने अवयव हैं 1 2 3 अवयव, तो n बराबर 3 होगा। उप समुच्चयों की संख्या के लिए सूत्र क्या होता है 2 की पावर n। अब n का मान कितना है 3, तो बराबर 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 3 का मतलब 8। यहाँ पर उप समुच्चय कितने होंगे 8 उप समुच्चय। कौन कौन उप समुच्चय लिखते हैं, एक फाई होगा, एक फाई, फिर इसको अलग अलग लिखते हैं, वो ब्रैकेट में 1 कामा ब्रैकेट में 2 फिर कामा ब्रैकेट में 3 कामा फिर 2 को एक साथ लिखते हैं 1 2 फिर कामा 2 3 फिर कामा 1 3 कामा फिर तीनों को एक साथ लिखते हैं 1 2 3। अब यहाँ पर देखते हैं क्या 8 उप समुच्चय हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही क्या होगा आंसर होगा। इसी तरीके से क्या करते हैं सोल्व करते हैं। अब आता है चौथा सवाल, इसका फाई है। अब इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, n बराबर यहाँ पर कितने अवयव हैं 0 अवयव। उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। अब n का मान कितना है, यहाँ पर n का मान 0 है, तो 2 की पावर 0 बराबर 1। उप समुच्चय कितना होगा फाई, एक ही उप समुच्चय होगा, यही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5वां सवाल क्या है, पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई, ए बराबर फाई। इसका हल क्या होगा, दिया है ए बराबर क्या फाई। अब n बराबर यहाँ से क्या होगा 0। उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 0 बराबर 1 होगा। उप समुच्चय निकालते हैं, उप समुच्चय बराबर क्या होगा फाई। ठीक, अब पी ऑफ ए बराबर ब्रैकेट में फाई लिखेंगे। ये क्या है आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6वां,
निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। पहला सवाल, x such that x बिलोंग करता है R में, कॉमा -4 -4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसको अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे? अंतराल रूप बराबर, यहाँ पर छोटा कोष्टक -4, फिर यहाँ पर इज लेस देन और इक्वल टू है तो कामा बड़ा कोष्टक लिखेंगे इस तरीके से। यही आंसर है। अब आता है दूसरा सवाल, x such that x बिलोंग करता है R में, कामा -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10 ब्रैकेट बंद। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, इसका अंतराल रूप क्या होगा? अंतराल रूप बराबर माइनस, यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह है। जब इस तरीके का चिन्ह होता है तो यहाँ पर ये वाला कोष्टक लगाते हैं। जब इस तरीके का चिन्ह होता है तो बड़ा कोष्टक लगाते हैं। ठीक, इस तरीके का चिन्ह होगा तो यहाँ पर क्या है? छोटा कोष्टक। अगर इस चिन्ह में इक्वल टू दिया होगा तो बड़ा कोष्टक लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या है? -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10, यहाँ पर छोटा कोष्टक लगाएंगे, कामा -10 कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक। ये क्या है आंसर? अब आता है तीसरा सवाल, ब्रैकेट में x such that x बिलोंग करता है R में, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 7। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर इक्वल टू है तो बड़े कोष्टक में लिखेंगे 0, कामा यहाँ पर इज लेस देन केवल सिंगल है तो यहाँ पर 7 छोटा कोष्टक। यही आंसर। अब आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? x such that x बिलोंग करता है R में, कामा 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4 ब्रैकेट बंद। इसका आंसर क्या होगा? इसको अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर दोनों में r इक्वल टू है तो इसका मतलब बड़ा कोष्टक, 3, 4 ब्रैकेट कोष्टक बंद, बड़े कोष्टक में लिखेंगे।
ये क्या है इसका आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। सवाल नंबर पहला, जैसे हमें दिया है ब्रैकेट में छोटे कोष्ठक में -3, 0, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको कैसे लिखेंगे? समुच्चय बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर में, कामा -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0। इसी तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं। अब आता है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल का यहाँ पर आंसर लिखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, बड़े कोष्ठक में 6, 12, बड़ा कोष्ठक बंद। अब यहाँ पर समुच्चय बी बराबर, इसको समुच्चय बी नाम दे देते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर में, कामा। अब 6 इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक है इसलिए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12। ये क्या होगा, आंसर होगा। तीसरा सवाल और उसका आंसर। तीसरा सवाल क्या है, 6, 12 बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ पर इसका नाम सी देते हैं। एक्स दैट एक्स बिलोंग करता है आर में। अब 6 में क्या है, छोटा कोष्ठक, 12 में बड़ा कोष्ठक। 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ब्रैकेट बंद। अब आता है चौथा सवाल। चौथा क्वेश्चन, बड़ा कोष्ठक -23, 5 छोटा कोष्ठक, इसका आंसर क्या होगा? इसका नाम डी लिखते हैं। समुच्चय डी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर में, कॉमा -23 बड़ा है, बड़ा ब्रैकेट है तो लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन 5। इस तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। ये क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय
सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सवाल नंबर पहला, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इसका आंसर क्या होगा? इसका सार्वत्रिक समुच्चय कैसे लिखेंगे? U बराबर ब्रैकेट में सभी त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय। ये क्या है आंसर? अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। समुच्चय ए बराबर 1, 3, 5, B बराबर 2, 4, 6, C बराबर 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त हैं और C बराबर 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चयों A, B, C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? के लिए में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर दूसरा 5। ऑप्शन नंबर तीसरा ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑप्शन नंबर चौथा
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका आंसर, इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जिसमें सभी उपस्थित हों। तो इस समुच्चय सी में 0 है, यहाँ पर 0 नहीं, इसका मतलब एक कैंसिल आउट। यहाँ पर केवल 5 दिया, ये भी कट गया। अब इसमें 6, 8 दिया है सी वाले में, इस ऑप्शन में 8 नहीं, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट। इसका मतलब बचा तीसरा ऑप्शन। तो इसमें क्या है? 0, 1, 2, 3 क्या समुच्चय में है? 1, 3, 5। 1, 3, 5 इसमें है। 1, 3, 5 सही। दूसरा 2, 4, 6, 2, 4, 6 इसमें है। 0, 0 है। फिर 2, 4, 6, 8 सब कुछ है, इसका मतलब तीसरा सही। ये क्या है? आंसर यही सार्वत्रिक उपसमुच्चय। ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सार्वत्रिक उपसमुच्चय का मतलब जिसमें सभी समुच्चय उपस्थित हों। तो इसमें सभी समुच्चय क्या है? सम्मिलित हैं, इसलिए ये क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है।